हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग मैथ क्लास में सीखेंगे क्लास 10 का मैथ। अध्याय जो होगा हम लोग का 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, जिसकी प्रश्नावली होगी 4.4, जिसका पार्ट्स 2 होगा बच्चे। और पार्ट्स 2 में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। इन तीनों सवालों को हम लोग आसान तरीके से समझेंगे, सीखेंगे, ताकि इस सवाल से संबंधित किसी प्रकार का डाउट ना रहे। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर जो 1 और 2 है प्यारे बच्चे, वह पार्ट 1 में करके आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। अध्याय 4 के जितने भी प्रश्नावली हैं उनको पार्ट वाइज करके आपको प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। जिन बच्चों को इस मतलब कि चैप्टर में कोई भी दिक्कत परेशानी होगी, वो कृपया करके जा करके प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज आप पार्ट वाइज देख लेंगे, ताकि आपकी कोई भी डाउट हो वो दूर हो जाए। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, गौर से सुनते हैं। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, कृपया करके मतलब कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो उससे आपको फायदा होगा। किसी भी काम को शुरू से लास्ट तक करने में फायदा होता है, या किसी भी कहानी के रहस्य को शुरू से लास्ट तक सुनने में फायदा होता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कृपया करके शुरू से लास्ट तक जरूर ये वीडियो देखेंगे। उसके बाद तब पूछेंगे कि सर मेरे को सवाल समझ में आया कि नहीं। ठीक है बच्चे जी। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है प्यारे बच्चे, सुनते हैं। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दूनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यहाँ पर प्रश्न बताया जा रहा है कि क्या कोई ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दूनी हो तथा क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। तो आपसे पूछा गया यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आपसे लंबाई और चौड़ाई मांगा गया प्यारे बच्चे, और लंबाई और चौड़ाई किस प्रकार हम निकालेंगे, गौर से बने रहेंगे। बोला गया कि आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है, दुगुनी है। लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुनी है, तो आपको क्या करना होगा कि चौड़ाई को मानना होगा, क्योंकि लंबाई तो खुद बोल रहा है कि चौड़ाई से दुगुनी है। यदि आप चौड़ाई मान लेते हैं तो लंबाई खुद आपको अपने से पता चल जाएगा कि चौड़ाई यदि पता हो गया तो लंबाई में क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, लंबाई निकल जाएगा। ठीक है। चौड़ाई जब आपका पता हो जाएगा तो लंबाई निकालने के लिए उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो आपकी लंबाई सामने आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं। हल। माना बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर। बाग की चौड़ाई कितना हो गया प्यारे बच्चे, x मीटर हो गया। तो अब बाग की लंबाई क्या होगी, खुद बोला है कि लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुना है। चौड़ाई यदि आपका x है तो लंबाई क्या हो जाएगा, इसके में 2 का गुणा हो जाएगा। ठीक है जी। तो आपका लंबाई क्या हो जाएगा, x गुणते 2 बराबर 2x मीटर। जी, यहां पर जैसे बोला वैसे ही किया गया। लंबाई चौड़ाई से दूनी है तो लंबाई में क्या कर दिया, लंबाई निकालने के लिए क्या कर दिया गया, चौड़ाई में 2 का गुणा कर दिया गया। जी, चौड़ाई में 2 का गुणा कर दिया गया। चौड़ाई आपका x था तो x में 2 का गुणा कर दिए, 2x आ गया। अब उसके बाद बोला है कि इस आयताकार बगिया का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दिया है। इस आयताकार बगिया का क्षेत्रफल जो है प्यारे बच्चे 800 मीटर स्क्वायर दिया है। लिखेंगे दिया है। क्या दिया है प्यारे बच्चे, क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर। 800 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आपको इस आयताकार बगिया का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चे आपको पता होगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। और इस मतलब कि फार्मूले पे आपका आयताकार बगिया की लंबाई और चौड़ाई दोनों निकल करके सामने आ जाएगी।
तो चलते हैं प्रश्न लगा लेते हैं। प्रश्न से लंबाई गुणते चौड़ाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल। जी, या क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, या चौड़ाई गुणे लंबाई बराबर क्षेत्रफल, या लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। जी, चौड़ाई गुणे लंबाई बराबर क्षेत्रफल, चाहे लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, चाहे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। जी, याद रहे मैथ बनाने के लिए सर्वप्रथम फार्मूले की जरूरत होती है और पूरा मैथ आपका फार्मूले पर ही आधारित है। यदि फार्मूले आपको याद हो तो आधा मैथ तो आपका बना बनाया है। जी, फार्मूले यदि याद हो तो आपका आधे से अधिक मैथ कहिए तो बना बनाया है। लंबाई क्या है प्यारे बच्चे? लंबाई देखिए, लंबाई के सामने लंबाई लिखा होगा, 2x होगा लंबाई आपका। जी, 2x। चौड़ाई क्या है? x। क्षेत्रफल क्या है? 800। हो गया। अब देखते हैं यहां पर मल्टीपल किया गया है, बीच में गुणा किया गया है। आपको भी क्या कर देना है? इन दोनों का गुणा कर देना है, इन दोनों का गुणा कर देना है। और गुणा में मैं बताया हूं बीजीय व्यंजक का गुणा कैसे बनता है, तो बताए थे कि चर का गुणा चर के साथ और अचर का गुणा अचर के साथ। तो इसका गुणांक देखेंगे कि भाई अचर, ये दो अचर है, यक्स का गुणांक 2 है, तो इधर यक्स का गुणांक 1 है, इधर यक्स का गुणांक 2 है, इधर यक्स का गुणांक 1 है। तो अचर का अचर के साथ ही गुणा होगा, तो 2 में 1 का गुणा हो गया 2 हो गया, यक्स में यक्स का गुणा है यक्स स्क्वायर हो गया। इधर बराबर क्या मिला? तो बराबर 800 मिल गया। 800 है तो 800 उतर जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि इसके बाद क्या होता है। तो आपको समीकरण का बेसिक पढ़ाया हुआ है कि समीकरण के बेसिक में कैसे हम हल करते हैं। तो समीकरण हल करते समय प्यारे बच्चे आपको बताया गया था कि समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एक को कहते हैं दायां पक्ष और एक को कहते हैं बायां पक्ष। उसमें बताया गया था कि समीकरण का जब भी निर्माण होता है तो चर और अचर के मेल से निर्माण होता है। चर और अचर के सम्मिलित रूप को समीकरण कहा जाता है प्यारे बच्चे, जिसमें दो पक्ष होते हैं। उसमें बताया गया कि चर चर एक तरफ और अचर अचर एक तरफ, यानी चर चर एक तरफ और अचर अचर एक तरफ आपको बताया गया है समीकरण के बेसिक में। तो यहां पर देखेंगे 2 है अचर और यहां 800 अचर है, तो क्या करेंगे कि 2 को भी इधर भेज देंगे, यानी अचर को अचर की तरफ भेज देंगे। तो भेज रहे हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 800 बट्टा में 2 हो जाएगा, कटा देंगे आप, भागा देखिए यहाँ गुणा है और जब इधर आएगा तो क्या बनेगा? भागा बनेगा, और भागा से कटाएंगे 2 चौके 8, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 400 हुआ प्यारे बच्चे। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 400 हो गया। अब यहां पर आपको गौर करना होगा कि एक्स स्क्वायर बराबर 400 हो रहा है प्यारे बच्चे, तो नियम कहता है या तो स्क्वायर हटाना होगा या इसको भी स्क्वायर में बनाना होगा। ये नियम कहता है कि जब बीच में आप बराबर दिए हैं तो दोनों को बराबर साबित करने के लिए कुछ तो करना होगा। या तो इसके नियम दो नियम यहाँ पर है, या तो स्क्वायर हटा देंगे और स्क्वायर हटाएंगे तो इसके जो बायां साइड में जो होगा या दायां साइड में जो होगा उसके पर करड़ी चढ़ जाएगा, और जब भी स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस करड़ी चढ़ता है। इसको आपको याद रखना होगा कि प्लस माइनस करड़ी चढ़ता है प्यारे बच्चे। तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो पर ओवर रूट हो जाएगा, और ओवर रूट होगा तो प्लस माइनस ओवर रूट होगा। चलिए मैं स्क्वायर हटाया यहां से, प्लस माइनस अंडर रूट 20, सॉरी 400, 400 है तो 400 हुआ, प्लस माइनस अंडर रूट 400, यहां से स्क्वायर हट गया और स्क्वायर हटते ही यहां पर करड़ी चढ़ गया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चे? इसका वर्गमूल निकालेंगे। करड़ी क्या कहता है? वर्गमूल निकालने को कहता है। करड़ी का नियम होता है कि वर्गमूल निकालना है, और वर्गमूल कैसे निकलता है तो आपको पता है कि अंडर रूट में जितने भी चीज होते हैं उनका गुणनखंड करते हैं और दो गो में एक का जोड़ा लगा लेते हैं। तो 400 का वर्गमूल आपको पता होगा, अभी आप बच्चे नहीं हैं ना, बच्चे का क्लास चल रहा है प्यारे बच्चे। 400 का वर्गमूल 20 होगा, क्योंकि 20 विषम 400 होता है। ठीक है जी, यहाँ पर प्लस माइनस 20 हो गया। चलिए प्लस माइनस 20 हो गया। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ये यक्स का मान आपने माना क्या? चौड़ाई माना था। यक्स बराबर क्या माना था? चौड़ाई। अब आप बताइए कि किसी भी भूखंड का जो चौड़ाई हो चाहे वह लंबाई हो, तो क्या माइनस में होता है? नहीं होता है ना, माइनस में कदापि नहीं होता है। किसी भी भूखंड की लंबाई और चौड़ाई माइनस में नहीं होती है प्यारे बच्चे। तो जो माइनस वाला मान है अमान्य हो जाएगा,
माइनस वाला जो मान है वह अमान्य हो जाएगा और प्लस वाला मान ही मान्य होगा। ठीक है, इसलिए यक्स बराबर आपका हो जाएगा 20 मीटर। यक्स बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चे? 20 मीटर हो गया। तो यक्स आप माने थे चौड़ाई, तो चौड़ाई आपका निकल गया 20 मीटर। अब निकाल देते हैं लंबाई, यहां पर लंबाई निकाल दीजिए। लंबाई बराबर क्या आपने किया? 2x, लंबाई बराबर 2x। तो 2x यहां दिख रहा है 2x, तो 2 गुणे x का मान क्या आया? 20। 20 लिख देंगे। अब 20 दूनी के क्या कर देंगे प्यारे बच्चे? गुणा कर देंगे तो 40 मीटर हो गया। अब इस प्रकार आपको मिल गया आयताकार बगिया की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर। यदि इसका जांच करना है कि ये आयताकार बगिया का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, तो आप लंबाई और चौड़ाई का दोनों का गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कि उतना यदि आएगा तो आयताकार बगिया बनाना संभव है, यदि नहीं आएगा तो आयताकार बगिया बनाना संभव नहीं है। तो गुणा कर देख लीजिए, 4 दूनी के 8 और 2 जीरो बैठ जाएगा तो हो जाएगा 800। तो आयताकार बगिया बनाना संभव है, जिसकी लंबाई आ गया 40 मीटर और चौड़ाई आ गया कितना? 20 मीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ये 3 बनकर के आपका रेडी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सुनते हैं प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है जी, मैं बोला हूं कि गौर से शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे तो दोबारा ये वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। वो 100% एक बार में कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट ही नहीं, दिलो दिमागों में छप जाएगा। आप एक टीचर की भांति किसी को बताने लगेंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं बच्चे। क्या बोल रहा है 4? क्या निम्न स्थिति संभव है? इस तरह ये भी स्थिति को ही पूछ रहा है, स्थिति का ही जायजा ले रहा है, लेकिन अंदर इसमें क्वेश्चन है, वो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यदि है तो उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्र हैं और दोनों की उम्रों का योग 20 वर्ष है। दोनों के उम्रों का योग 20 वर्ष है। बात को गौर से समझते जाइएगा। दो मित्र हैं और दोनों का उम्र का योग जोड़ने पर 20 वर्ष आया है। ठीक है, और इसमें क्या बोला जा रहा है? 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। पूर्व माने पहले होता है, पूर्व मीन्स पहले होता है। अब इतना ही मेरे लिए काफी है, अब आपके लिए सुनना बाकी है। दो मित्र हैं, मान लीजिए कि मित्र ए और मित्र बी हो गए, राम और श्याम हो गए, दो मित्र हैं। उन दोनों मित्रों के उम्रों का योग कितना है? उम्रों का योग 20 वर्ष है। और आज से 4 वर्ष पूर्व माने पहले, पूर्व कहता है तो पहले की बात कही जाती है, और जब पहले की बात आती है तो उनके उम्रों में 4 वर्ष घटाया जाता है। अब बाद अगर वहीं पे आ जाए तो उनके उम्रों में 4 वर्ष जोड़ी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, पूर्व कहे तो माइनस किया जाएगा और बाद कहे तो प्लस किया जाएगा। ये पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं। तो चलते हैं, मानते हैं। माना पहला मित्र का उम्र x वर्ष है। जी, इस बात पे गौर करेंगे। पहला मित्र का उम्र x वर्ष हो गया, दूसरा मित्र का क्या होगा? दोनों मित्रों का उम्र तो 20 वर्ष है। तो पहला का जब मिल गया तो दूसरा का निकालने के लिए योग में मैं पहला को घटा देंगे। योग में जब आप पहला को निकाल देंगे, घटा देंगे, तो आपका दूसरा का उम्र निकल जाएगा आसानी से। फिर से एक बार सुन लेते हैं। जब एक मित्र का उम्र आपको पता हो जाएगा तो दूसरे का उम्र निकालने के लिए प्यारे बच्चे उसके योग में पहले मित्र के उम्र को घटा दिया जाएगा। ठीक है जी, गौर से सुनेंगे तो 100% समझ में आएगा जी। तो दूसरा का उम्र क्या हो जाएगा? दूसरा का उम्र 20 माइनस x वर्ष, 20 माइनस x वर्ष। पहला आपका हो गया कितना? पहला हो गया x वर्ष, दूसरा हो गया 20 माइनस x वर्ष। चलिए, यहां तो हो गया, एक शर्त पूरा हो गया। अब कह रहा है 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले।
तो दोनों के उम्र में 4 साल घटाया जाएगा। यहाँ पर लिख दिया जाएगा 4 वर्ष पूर्व दोनों का उम्र, 4 वर्ष पूर्व दोनों का उम्र। अरे भाई दोनों दोस्त हैं तो दोनों कम होंगे, तो लिखेंगे पहला का उम्र क्या था, यक्स माइनस 4 वर्ष हो जाएगा। पहला का उम्र कितना था, यक्स वर्ष, तो 4 वर्ष पहले इसका क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 4 वर्ष। दूसरा का उम्र क्या था, दूसरा का उम्र 20 माइनस यक्स था, तो आप उसमें 4 वर्ष पुनः घटाएंगे, 20 माइनस यक्स माइनस 4, या इसको आप लिख सकते हैं 16 माइनस यक्स वर्ष, 16 माइनस यक्स वर्ष। आसानी से देखिए 20 में से 4 घट गया, कितना बचा 16, आई माइनस यक्स है तो माइनस यक्स हो गया। ओके जी। अब क्या किया जा रहा है, पहले गौर से बात को समझिएगा। अब कहा जा रहा है कि 4 वर्ष जो पूर्व है उन दोनों के आयु का गुणनफल क्या है, आयु का गुणनफल कितना है, तो 48 वर्ष है जी। यहां पर आ जाते हैं, प्रश्न लगा लेते हैं। प्रश्न से 4 वर्ष पूर्व की बात बताई जा रही है, तो 4 वर्ष पूर्व में देखिए एक का उम्र ये है और एक का उम्र ये है, और गुणनफल माने बताया गया गुणा होता है, गुणनफल माने गुणा यक्स। अब बराबर कितना है, गुणनफल 48 वर्ष हो गया। अब दोनों का गुणा कीजिए, गुणनफल यहाँ इंटू लगा हुआ है तो गुणा है, यक्स में 16 का करिएगा 16 यक्स, यक्स में 4 का करिएगा माइनस, यक्स में यक्स का कीजिएगा माइनस यक्स स्क्वायर, 4 में 16 का करिएगा माइनस 16 चौके 64, 16 चौके 64 हो गया। ये माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, यक्स में 4 का 4 यक्स बराबर 48, एरो लगा लेंगे, बीच में एरो बराबर लग चुका है। अब गौर करेंगे, इसको भी इधर भेज देते हैं, इसको सजा देते हैं, माइनस यक्स स्क्वायर, ये 16 या 4 कितना हो जाएगा 20 यक्स माइनस 64 माइनस 48 बराबर 0। ये आपका समीकरण का द्विघात समीकरण का नियम होता है प्यारे बच्चे, कि सभी चर अचर को एक साइड में भेज करके एक तरफ शून्यक बना देते हैं। ठीक है जी। अब इसमें से देखना है, ध्यान देना, ये अचर अचर है, दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 20 यक्स माइनस 8 4 12 के 2, अच्छा 4 10 1 11, ठीक है बराबर 0। यहां पर आपको माइनस आगे है, आपको सिंपल बनाने के लिए माइनस कॉमन कर लेंगे, तो माइनस जो रहता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है। ठीक जी, ये प्लस हो गया 112 बराबर में 0, 112 बराबर में 0। अब इस संभव है कि नहीं है, दोनों के उम्र मतलब कि उम्रों का योग 20 वर्ष है कि नहीं, या गुणनफल 48 वर्ष है कि नहीं है, इसका कैसे पता लगेगा, तो इसका पता लगाने के लिए आपको डायऑप्टर निकालना होगा, डी निकालना होगा, जिसको विवेचक कहते हैं। इसका भी आप डी निकाल सकते थे, इसका भी जांच करने के लिए डी निकाल सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ डी निकाल लेंगे तो आसान रहेगा, क्योंकि 12 8 इसका गुणनखंड करेंगे तो 12 8 होगा, 12 8 96 ही हो जाएगा, ऐसी नहीं हो पाएगा। तो इसका गुणनफल में आपका नहीं पता चल रहा है तो आप डायरेक्टली एबीसी का चुनाव करिए, 112, और डी बराबर आप तुरंत निकाल दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान क्या है -20 है, अब -4 गुणे ए का मान 1 है और सी का मान 112 है, ये हो जाएगा 20 20 400, 20 20 400, अब माइनस, आइए गुणा करिए इससे, ये हो जाएगा 4 दूनी के 8, और 4 का 4 और 4 का 4, गौर करना होगा -48 आ गया। लीजिए, ये संभव तो इसी तरह नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको डी के लिए मैंने बताया था कि डी क्यों, मतलब विवेचक क्या कहता है, मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, तो यहाँ पर मूलों का अस्तित्व आपको नहीं मिला। ठीक है, मूलों का अस्तित्व कब होगा, मूलों का अस्तित्व कब होगा बताए हैं, जब डी का मान 0 आए और 0 से बड़ा हो,
तब जाकर के आपका मूलों का अस्तित्व होगा प्यारे बच्चे। और नहीं तो अगर डी का मान ऋणात्मक आए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। इसके आगे आपका काम नहीं हो सकता है। इन दोनों मित्रों का उम्रों का योग 20 नहीं हो सकता है और गुणनफल भी आपका 48 नहीं हो सकता है। इतने पर आपका आंसर रुक जाएगा। ठीक है, आप लिखेंगे यह संभव नहीं है। इन दोनों के उम्रों का योग 20 नहीं हो सकता है, यह संभव नहीं है। ठीक है, आपका क्वेश्चन बन करके दूसरा भी रेडी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसी तरह वीडियो पर बने रहेंगे। मैं आपको 100% दिलो दिमाग में जरूर क्वेश्चन छापने का प्रयत्न करूंगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 सुनते हैं क्या बोल रहा है जी। क्वेश्चन नंबर इस सवाल के मेथड से 3 है, लेकिन आपके चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है प्यारे बच्चे? क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत मस्त सवाल है प्यारे बच्चे, कई बार बोर्ड परीक्षा में भी ये सवाल पूछ चुका है। ठीक है, ये तीनों के तीनों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हैं। ये कई बार एग्जाम में 3 नंबर 2 नंबर का परीक्षा में पूछ चुका है प्यारे बच्चे। यदि 2 नंबर और 3 नंबर प्राप्त करना है तो कम से कम इस क्वेश्चन पर तो बकुल ध्यानम लगाना ही पड़ेगा जी। आते हैं, कहा गया कि परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क बनाना संभव है। परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आप माना पार्क की लंबाई x मीटर। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आप लंबाई भी नहीं दिया था, चौड़ाई भी नहीं दिया था, तो आपने लंबाई माना, क्या आप चौड़ाई नहीं मान सकते थे? जी, आपकी मर्जी, आप चौड़ाई भी मान सकते थे। लंबाई और चौड़ाई में दोनों में कोई भी आप मान सकते हैं। जब दोनों नहीं पता है तो दोनों में जरूर कोई मानिएगा। यहां पर कुछ भी नहीं बोला है कि लंबाई चौड़ाई से 2 है कि 3 गुना है। लंबाई चौड़ाई खाली बोला है, तो लंबाई चौड़ाई में कोई भी आप मान सकते हैं। इसको गौर से सुनिएगा, आप लंबाई मान सकते हैं चाहे चौड़ाई मान सकते हैं जी। और आपका परिमाप दिया है, परिमाप बराबर 80 मीटर दिया है। परिमाप बराबर आपका 80 मीटर दिया है, तो आप निकालेंगे क्या? आप उसकी लंबाई पता है तो चौड़ाई निकाल दीजिए। चौड़ाई कितना आता है? तो आप परिमाप बराबर फार्मूला लगा लीजिए, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई अब बराबर परिमाप। ये फार्मूला होता है। या परिमाप बराबर क्या? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई परिमाप बराबर होता है, या मतलब कि 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर परिमाप होता है। अब यहां पर मान बैठाइए, 2 लंबाई आपने माना x और प्लस चौड़ाई का मान चौड़ाई रहने दीजिए, क्योंकि चौड़ाई तो निकालना है आपको। अब परिमाप आपका 80 दिया है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। इतना स्पेस है प्यारे बच्चे, इसी स्पेस में बना लेना है। चलिए, x प्लस चौड़ाई। अब यहां पर देखना होगा आपको, 2 इंटू में था, इधर आएगा तो भागा में बनेगा, तो 80 बटा में क्या हो जाएगा? 80 बटा में 2 हो गया, 40 दूनी के 80। x प्लस चौड़ाई अब बराबर कितना हो गया? 40। तो x को इस साइड में भेज दीजिए, चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? 40 माइनस x मीटर लिख दीजिए। यानी लंबाई आपका मिला x मीटर और चौड़ाई मिला 40 माइनस x मीटर। ठीक है, अब क्षेत्रफल कह रहा है कि 400 मीटर स्क्वायर हो रहा है कि नहीं, तो आप प्रश्न से लगा लीजिए। लंबाई चौड़ाई मिल चुका है आपको। प्रश्न से क्या प्रश्न से होता है? तो लंबाई गुणते चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। लंबाई गुणते चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो लंबाई कितना है प्यारे बच्चे? यहां आप निकाले हैं, यहां लंबाई माने हैं, निकाले नहीं है। x गुणते 40 माइनस x
बराबर क्षेत्रफल 400, गुणा करिए 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। इसको इधर भेज देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 बराबर 0। एरो जरूर लगाइएगा, बीच में बराबर लग चुका है। अब यहां से माइनस कॉमन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे, 20 20 40 हो जाएगा, अब 20 20 हम 400 हो जाएगा जी। एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। कॉमन कर लीजिए दोनों में से, एक्स यहाँ निकालेंगे तो एक्स माइनस 20 बचेगा, और यहाँ पर माइनस 20 निकालेंगे तो बचेगा एक्स माइनस 20 यहाँ बराबर 0। तो ये को ले लेंगे बाहर वाला एक्स माइनस 20, ये को ले लेंगे अंदर वाला एक्स माइनस 20। देखिए अंदर वाला बराबर हो गया तो एक हो जाएगा, बाहर वाला बराबर नहीं है तब वो एक हो जाएगा। अब यदि पुनः निकालेंगे दोनों मान सेम आएगा प्यारे बच्चे, गौर करेंगे। देखिए एक्स माइनस 20 एक्स माइनस 20, यदि एक्स माइनस 20 बराबर 0 तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 20। आपने क्या माना है, आपने तो माना है लंबाई, लंबाई बराबर क्या माने 20, लंबाई बराबर एक्स माने तो एक्स का मान कितना आया 20 में आया ना, तो 20 जब आया तो लंबाई आपका 20 मीटर हो गया, और चौड़ाई भी आपका 20 मीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको चौड़ाई बराबर निकालेंगे तो 40 में एक्स घटा देंगे, तो यहां लिख लेंगे चौड़ाई बराबर 40 माइनस एक्स, 40 माइनस 20 तो 20 मीटर, लंबाई भी 20 मीटर चौड़ाई भी 20 मीटर। ठीक है प्यारे बच्चे, तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था कि इस मतलब कि आयताकार बाग का मतलब कि क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई क्या होगा। तो इस आयताकार बाग का लंबाई भी 20 मीटर आया और चौड़ाई भी 20 मीटर आया, तो इस प्रकार ये आयताकार बाग बनना संभव है प्यारे बच्चे। यदि बच्चे आपको वीडियो समझ में आया तो कृपया करके, अगर नए बच्चे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और पुराने बच्चे हों तो कृपया करके अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। ठीक है, थैंक यू।